हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। हमने किया है लास्ट लेक्चर वर्ब का। इससे पहले आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे कंसेप्ट्स के नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि अब जब मैं सॉल्विंग स्टार्ट कराऊंगी तो उन कंसेप्ट्स का यूज़ होगा। कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी आएंगे जो उनमें कवर्ड नहीं थे। सो ये सेशन ज़रूर देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कंसेप्ट के फॉर्म में नहीं होती, बट जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते तो उसमें समझ आता है आपको। ठीक है, न्यू चीज़ें आती हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स नो एरर। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आ रहा है क्या कि टीचर मेड द स्टूडेंट्स। मैंने आपको कराया था कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जैसे मेक का मेड बनता है। मैं लिख देती हूँ, जैसे आपका हो गया बेयर, सी, मेक। ये वर्ड्स मैंने रूल में कराए थे, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको याद होगा। इनके बाद हमेशा V1 का यूज़ होता है। क्या आता है? खाली V1 का यूज़ होता है एक्टिव केस में। मैं मेंशन कर रही हूँ एक्टिव केस में, पैसिव में नहीं। एक्टिव केस में जब भी बेयर, सी, मेक, इनके आपके वर्ब के फॉर्म यूज़ होते हैं तो उनके बाद हमेशा V1 आता है। और यहाँ पे आगे देखो वर्ब कहाँ दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स के बाद टू सॉल्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 + V1 दिया हुआ है, तो 2 + V1 नहीं आएगा, खाली सॉल्व आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रूल कहता है क्या कि मेक का जो फॉर्म मेड है उसके बाद क्या आएगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आपका आंसर सही है, बिल्कुल मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। मैंने आपको रूल कराया था, हैज़, हैव, हैड के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, कमेंट करके बताओ। हैज़, हैव, हैड के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। यहाँ पे ओवरफ्लोन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे। मैंने कराया हुआ है आपको, ये बताओ। फ्लो, फ्लो, फ्लोड होता है ना, थर्ड फॉर्म जो किए थे, फ्लो, फ्लोड और फ्लोड, तीनों ये लास्ट के 2 फॉर्म सेम रहते हैं, बहना। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है बहना। और एक किया था फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। क्या था? वो उड़ना था, फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, इसका मतलब उड़ना था। और जो नीचे वाला फ्लोड वाला, इसका मतलब बहना था। तो हम रिवर की बात कर रहे हैं, तो जब रिवर की बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म लगेगा, हैज़ के बाद V3 लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरफ्लोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओवरफ्लोड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरर्स हमारे एग्जाम में आते हैं। ये पिछली ईयर के ही हैं, जो पास्ट ईयर के अंदर वर्ब के जितने भी क्वेश्चंस आए थे आपके स्टेनो के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, सीपीओ में, जितने भी कॉमन्स आ रहे हैं सबके मैंने प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी मेंबर से क्या कहा गया, उन्हें बोला गया कि भाई जो आपने किताबें हमसे ली है आप वो वापस कर दो। रिटर्न बैक, ये बहुत कॉमन एरर है जो आता है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, बैक का मतलब भी होता है वापस। तो रिटर्न का मतलब जब वापस दिया हुआ है, वापस आना, तो बैक का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है, सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पे बैक का यूज़ नहीं करेंगे, खाली क्या है, रिटर्न आएगा, बैक नहीं आएगा। कई बार प्लीज़ रिटर्न बैक माई मटेरियल, ये एरर आता है इसके अंदर, और आप देखते हो रिटर्न के साथ तुरंत बैक दिया है तो सेम ही चीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, आपका बैक का यूज इसमें नहीं होगा, यानी आपका इस पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, अगला देखो, सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया स्पिरिचुअल विजडम हैज़ बीइंग इट्स स्ट्रेंथ। हैज़ के साथ क्या दिया हुआ है, बीइंग दे रखा है, और मैंने अभी रूल कराया था क्या कि हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो बीइंग तो नहीं होगा ना, वो तो आईएनजी में आएगा, तो क्या आएगा थर्ड फॉर्म, बी, वॉज और बीन होता है थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा यहाँ पे, बीइंग की जगह पे हम लोग बीन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको बस क्या चेक करना है कि हैज़ के बाद V3 दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, ये एरर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। एन ईयर रिंग कैन बी कंप्राइज ऑफ आइदर गोल्ड और सिल्वर। अब जो एक ईयरिंग होती है, या तो वो गोल्ड की होती है या वो सिल्वर की होती है। कैन बी कंप्राइज, बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। ये मैंने रूल कराया हुआ है कि बी के बाद V3 आता है आपका पैसिव केस में। ये सारे पिछले लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वर्ब में, मैंने सारे रूल करा रखे। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हो या अटेंड कर रहे हो तो पहले रूल्स को नोट करके प्रैक्टिस कर लेना, फिर इस सीरीज़ पे दोबारा से करना है इसको। ठीक है,
तो बी के बाद क्या आएगा, वर्ब का 3 फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे क्या दिया है, कॉम्प्रोमाइज दिया है, तो कॉम्प्रोमाइज का V3 क्या बनेगा, कॉम्प्रोमाइज्ड बनेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या आ गया, कॉम्प्रोमाइज। साथ साथ कमेंट करते रहो, प्रैक्टिस होती रहेगी, पेपर तो पास में ही है अब। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 6th क्वेश्चन आ रहा है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर वर्मा दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। डॉक्टर ने मिस्टर वर्मा को एडवाइस किया कि भाई आपको बहुत सीवियर क्रैम्प्स पड़ रहे, दर्दें हो रही हैं, आप कुछ दिन आराम करो बेड में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपने देखा लाई ले वाला मैंने कंसेप्ट कराया था, ले की जगह क्या आएगा, यहाँ पे लाई आएगा, V1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्या होगा, शुड के बाद मैंने मॉडल्स में कराया था कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, V1 का यूज होता है। तो आगे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आपका फर्स्ट फॉर्म कौन सा हुआ, लाई हुआ, तो V1 में लाई आ जाएगा। एरर किस पार्ट में, इस पार्ट में अपना एरर है। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार सेशन है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, पुराने भी रिवाइज, जैसे रिटर्न बैक वाला था वो पहले नहीं किया था, अब आया इसके अंदर, ऐसी कई चीज़ें आएंगी। और अगला देखो, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज़ लेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड इफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेज। आपने देखा हैज़ है, हैज़ के बाद आप क्या चेक करते हो, डायरेक्ट आप चेक करते हो V3 दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो लेंड नहीं होगा, क्या आएगा कमेंट करके बताओ, लेंड की जगह पे लेंट आ जाएगा, LENT, लेंट आ जाएगा। तो यानी इस पार्ट के अंदर आपका एरर है। ठीक, अगला देखो, नो सूनर डिड द लाइट वेंट ऑफ देन सम स्टार्टेड शाउटिंग। जैसे ही बत्ती बंद हुई लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, होता है ना, कई बार लाइट आउट हो जाती है, अगर हम क्लास में हो तो बच्चे चलाना शुरू कर देते, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, आवाज़ें निकालने शुरू कर देते अलग अलग, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड द, डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ तो वेंट दिया हुआ है, गो, वेंट, गॉन सेकंड दिया है, तो क्या आएगा, V1 आएगा। V1 में क्या लगेगा, क्या लगेगा, गो लगेगा। वेंट की जगह लिखो गो, क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपने रूल किया हुआ है, डिड के बाद V1 लगता है। ठीक है, चलो अगला देखो, इन अ ग्रुप यू मे फाउंड आर और 2 पीपल हु टेंड टू बी एक्सट्रीमली वोकल। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा वर्ब से पहले क्या दिया हुआ, मे दिया हुआ है। आपको पता है मॉडल वाले में क्या होता है, मे, माइट, कैन, कुड का V1 लगता है। यहाँ पे फाउंड दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, फाइंड आ जाएगा, V1 आ जाएगा, फाइंड आ जाएगा। इन अ ग्रुप यू मे फाइंड, फाइंड आएगा। ठीक है, V1 क्यों, क्योंकि आपको चेक करना है कैन, कुड, मे, माइट के बाद हैज़, हैव के बाद V3 है कि नहीं, इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अगला, ही थिंक्स दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल एंड कैन टॉट दिस टू अदर्स ऑल्सो। ये तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है इसके अंदर, बताओ क्या आएगा कमेंट करके, क्या आंसर है। कैन देखा, कैन के बाद आपको पता है V1 आता है, टॉट तो V2 है, तो क्या आ जाएगा, टीच आ जाएगा, कैन टीच दिस टू अदर्स ऑल्सो। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखो, यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर्स। यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड, क्या टोल्ड यहाँ पे सेंस बन रहा है, क्या आएगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा, हाँ टेल हो जाएगा ना, टोल्ड का क्या आएगा, V1 क्या होता है, टेल होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टेल इल ऑफ अदर्स, V1 का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट आ रहा है, प्राची माइट हैव डिड दिस विथ सम सेल्फिश थॉट इन माइंड। प्राची माइट हैव डिड, आपको पता है हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिड दे रखा है, डिड का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, डिड का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। V3 जो है वो क्या है, डन होता है ना, हैज, हैव, हैड के बाद क्या आता है, V3 आता है, तो यहाँ पे डन लगेगा। ठीक है, हैव डन दिस हो जाएगा। 13th वाला देखो, अगला नेक्स्ट आ रहा है, शी हैज ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट बट शी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्टेड ओनली अ परमानेंट वन। वुड के बाद क्या आता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और क्या दिया है, एक्सेप्टेड, क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट। ठीक है, अगला देखते हैं, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर। जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्चे बॉल से खेल रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा एंड से पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन अराउंड। ये बैलेंसिंग द स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है ना कि एंड से पहले अगर VING दे रखा है, वर्ब का ING फॉर्म दे रखा है, तो एंड के बाद भी क्या होगा, ING फॉर्म यूज होगा सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बॉल एंड रन का क्या हो जाएगा, रनिंग अराउंड। यहाँ पे क्या आएगा, रनिंग अराउंड। ये जनरल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इन्हें बैलेंसिंग कहते हैं। एंड से पहले अगर आपको सेंटेंस का फ्लो ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूटी में चल रहा है, ING है, तो बाद में भी आप ING का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था एक और न्यू इसके अंदर जो हमने लास्ट में नहीं किया था लेक्चर के अंदर। ठीक है, वी हैव कीप आवर प्रॉमिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन द फ्यूचर। आपने वर्ड देखा है यहाँ पे कीप। कीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद क्या लगता है, V3 लगता है। कीप तो बन नहीं सकता, क्या आएगा, केप्ट हो जाएगा। वी हैव केप्ट आवर प्रॉमिस। ठीक है, इस तरीके से देखो, कंसेप्ट पता हो ना तो एक एक सेकंड में आंसर निकलते हैं। बट वही अगर डायरेक्टली अटेंड करोगे, कंसेप्ट पिछली वीडियो देखोगे नहीं, तो लगेगा अरे कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में वर्ब करा रखा है, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारा डिटेल में ही करवा रही हूँ। मैंने एडजेक्टिव पूरा कवर करा दिया है, वर्ब भी कंप्लीट होने वाला, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो पहले सारे थ्योरी वाला जितना भी रूल्स है मैंने कराए हैं, उनको वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, मेमोराइज करो रूल्स को, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेंड करो, तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, चलो देखो अगला। हैड दे नॉट हेल्प हिम विद मनी ही वुड नॉट हैव अटेन्ड दिस पोजीशन। अब आपने क्या देखा, हैड दे नॉट हेल्प, हैड हैज हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, हेल्प दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्योंकि V3 का यूज होता है इनके बाद। ठीक है, मैं रूल लिख देती हूँ, हैज हैव हैड के बाद विल हैव भी, इनके बाद आपका V3 का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए। द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। अब आपने देखा टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था कि आपका अगर जिरंड आ रहा है तो उससे पहले आपका पोजेसिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है, अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तो उसके आगे क्या है, वर्ब का ING फॉर्म होगा। अब मी का क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माई यूजिंग। माई के बाद ING आना है, जैसे माई टेकिंग, माई प्लेइंग, योर प्लेइंग, कुछ भी आ सकता है पोजेसिव प्रोनाउन में। तो पोजेसिव प्रोनाउन के बाद ING फॉर्म लगता है, तो टू मी नहीं होगा, टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर होगा। ठीक है, इस पार्ट में एरर मार्क कर लो अपना। अगर आपने सही कमेंट किया है इसमें तो मतलब आपको समझ आ रहा है। अगला, वी वेंट देयर विद अ व्यू टू सर्वे द इंटायर प्रोसीजर। हम वहाँ गए थे किस लिए, सर्वे करने के लिए गए थे। मैंने आपको कराए थे कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, जैसे ये विद अ व्यू टू दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ, विद अ व्यू टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर्स में करा रखे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ओइंग टू हो गया, अवर्ड्स टू हो गया, इन सब के बाद ING फॉर्म लगता है। इसका जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग न्यू हो, नहीं पता, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। इसका PDF अपलोड हो जाएगा अभी शाम तक। ठीक है, देखो अगला, विद व्यू टू के बाद क्या है यहाँ पे, सर्वे का क्या हो जाएगा, सर्वेइंग हो जाएगा। ठीक है, ING फॉर्म आ जाएगा, सर्वेइंग। ठीक, अगला, हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिस्टर राव इज आइडियल चॉइस टू टेक ओवर एज चेयरमैन। हैविंग के बाद क्या आता है आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये रूल है, हैविंग प्लस V3 होता है, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। ठीक है, हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में अपना एरर है। अगला, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। आपने देखा ING दिया मैंने भी ऊपर, वो जिरंड वाला रूल कराया वाला। आपने देखा ING दिया हुआ है, उससे पहले क्या आता है, पोजेसिव प्रोनाउन आता है, माई तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है। सब में गड़बड़ नहीं होती दया, क्वेश्चन सही भी होते हैं, ये वो है। ठीक है, माई के बाद ING सही है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक, अगला, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिंग $1 trillion इन बिल्डिंग न्यू पोर्ट्स एंड रोड। हैज डिसाइडेड, हैज के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया। टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, और यहाँ क्या दे दिया, ING दे दिया, तो क्या लिखेंगे, हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 + V1 यूज होगा। क्लियर है एकदम। चलो अगला देखो, थोड़ा सा रह गया है बस, लास्ट स्लाइड है ये। यू वुड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट। ठीक है, क्या बोला उसने, यू वुड बेटर गो नाउ,
तुम बेटर है कि चले जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे, ये फ्रेज है। यू वुड बेटर जो है आपका फ्रेज है। इसके बाद क्या होता है ना, आपका जो है यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में एरर दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉन की जगह क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रेज का रूल है कि हैड बेटर दिया है, वुड बेटर दिया है, इनके बाद हमेशा V1 लगता है। तो कहीं भी तुम्हें ये दिखे वुड बेटर, हैव बेटर, इसके तुरंत चेक करो आगे V1 दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। ये एरर आता है इसके अंदर, ठीक। अगला, अनलाइक दीज डेज ही enjoyed reading books and spent quite some time in library when he was young। मैंने आपको बैलेंसिंग वाला कराया था कि आपका एंड से पहले अगर ing फॉर्म दे रखा है वर्ब का, कुछ मतलब कंटिन्यूटी में दिख रहा है, तो आगे भी आप बैलेंस करते हो, उसको भी ing में कन्वर्ट कर लेते हो, तो क्या आ जाएगा, स्पेंडिंग हो जाएगा। अनलाइक दीज डेज he enjoyed reading books and spending quite some time in library when he was young। ठीक है, तो आपका इस वाले पार्ट में एरर है। क्लियर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, you should avoid to travel in rush hour। मैंने आपको लिस्ट दी थी वर्ड्स की, अवॉइड आ रहा है, माइंड आ रहा है, अवॉइड, माइंड, डिनाई, वर्थ, इन सब वर्ड्स के बाद आपका हमेशा वर्ब का ing फॉर्म ही लगता है और कुछ नहीं लगता। तो अवॉइड के बाद आप ये यूज़ नहीं कर सकते 2 + V1, आप यहाँ पे ट्रैवलिंग यूज़ करोगे, ठीक है। क्या यूज़ करोगे, ट्रैवलिंग यूज़ करोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन अपना, डू यू माइंड हेल्प मी टू द टास्क। अभी मैंने कराया, माइंड ये दे रखा है, माइंड के बाद क्या आएगा आपको पता है, V1 नहीं आता, क्या आएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। डू यू माइंड हेल्पिंग मी, ठीक है, टू द टास्क, इस तरीके से आएगा। आपको बस चेक करना है माइंड के बाद आगे ing दिया कि नहीं दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ समझ आ गया है। अब इसके जो है आप कंसेप्ट कॉपी कर लेना, ठीक है, और बार बार इनको रिवाइज करते रहो ताकि पेपर से पहले जब आए तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट माइंड में होंगे तो आप उसे अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।